नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और नोएडा स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। हो जाइए तैयार अगले 1 घंटे के धुआंधार एक्शन के लिए, क्योंकि स्टॉक और सेक्टर को स्कैन करके हम आपके लिए लाएंगे बेहतरीन कमाई के मौके। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपको अलग अलग सेगमेंट में, खास सेगमेंट में बताएंगे कहां कमाई के मौके आपके लिए बन सकते हैं। बेहतर तरीके से आपको हम फटाफट गाइड करेंगे। इसके अलावा वो कौन कौन से सेगमेंट हैं? स्टॉक्स में भी कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है फिलहाल बाजार का। अब यहाँ से चाल आगे कैसे रह सकती है ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। रवि सिंह भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मार्केट एक्सपर्ट, और निर्मल बैंक के आयुष मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। आयुष जी, रवि जी, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं आपके रडार पर? देखिए, आज तो लिस्ट छांटना बहुत मुश्किल है पूजा जी और प्रशांत जी, क्योंकि इस समय मार्केट में जो भी खरीद लीजिए चल जा रहा है, इसलिए इतना ज्यादा हमारी आज जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं तो मुझे लगता है सेल को करंट लेवल पर एक बार को 152 के पास फ्यूचर में भी बाय किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 160 रुपए का और स्टॉप लॉस 149 का। दूसरा है पीएफसी, इसको भी आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं डेरिवेटिव काउंटर के हिसाब से 417.18 के पास, अपसाइड टारगेट 425 का और स्टॉप लॉस 415 रुपए का। तो छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड, ये है आज खास यहाँ पर मार्केट के मोमेंटम में। मुझे लगता है कि अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो रवि जी के नजरिए में ये अहम स्टॉक का जो कि इनके ट्रेड के लिहाज से उन्हें पसंद आते हुए, आयुष आप बताइए आपकी पसंद आज के लिए क्या होगी? तो लगभग 5.25% भागा है और इसके साथ ही एक चंबल फर्टिलाइजर पे भी फ्रेश व्यू दीजिए। आज 3% से ज्यादा की तेजी है, तो इन दोनों ही स्टॉक पर आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए प्रशांत जी, दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन एक स्टॉक है जिसमें कि आपको पोजीशन बनानी है और एक स्टॉक है जिससे आपको ऊपर जितनी हाइट मिल जाए आप एग्जिट होइए। अशोका बिल्डकॉन की बात करें, मुझे लगता है 195 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर अभी आप वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखिए। और अगर एड ऑन भी करना है तो स्टॉप लॉस 168 का यहाँ पर बन रहा है और आप अपनी पोजीशन को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा स्टॉक जैसे आपने बताया, देखिए उसको अगर चंबल फर्टिलाइजर को देखें तो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा। और अगर इन लेवल्स पर एक बार को थोड़ा सा पुल बैक और बढ़ता है, यानी कि करीब 385 380 के आसपास के भाव आते हैं, तो प्रॉफिट बुक करना मत भूलिएगा। दोबारा लेंगे नीचे आएगा, वापस से 355 350 के लेवल आएंगे, उन लेवल्स पर आएगा तो फिर से एड ऑन करेंगे। तब तक अभी एक बार प्रॉफिट भी तो बुक करना जरूरी है जो मार्केट में तेजी आ रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट भी बुक करते चलिए, उसका भी ध्यान रखिए। और बहुत ज्यादा तेजी आए तो फ्रेश एंट्री करने से पहले थोड़ा यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद जरूर लीजिए किसी भी स्टॉक में अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है। तो फिलहाल इस चीज को एंजॉय करिए बाजार की। रवि जी, आपसे आईटी स्टॉक्स पर व्यू लेंगे। काफी सारे मिक्स व्यूज निकल कर आ रहे हैं और अब चौथी तिमाही के नतीजे भी आना एक एक करके शुरू हो जाएंगे इन कंपनियों के। उसके पहले हम काफी सारे अपग्रेड और डाउनग्रेड भी देख रहे हैं। तो काफी ब्रोकरेज, अगर रडार की बात करें, ब्रोकरेज एक्सपर्ट्स की बात करें, तो उनका काफी मिला जुला व्यू निकल कर आ रहा है आईटी स्टॉक्स पर। आपका क्या नजरिया बन रहा है और कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको? कहाँ पर नजर रखिए? चौथी तिमाही के नजरिए से भी अगर देखें तो किस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए? आपको याद हो तो मैंने पिछले लगभग 2 क्वार्टर से कहा है कि आईटी स्टॉक्स में आपको वो बड़ा बूम नहीं देखने को मिलेगा। मार्केट में अभी भी हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक छोड़ दीजिए, स्टॉक को पकड़ कर रखिए, लेकिन क्वांटिटी इसकी कम रखिए। अब आपको याद हो तो मैंने ये कोशिश करी कि आपको ज्यादा कौन से स्टॉक्स लेने हैं, आपको वो स्टॉक्स लेने हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल, मतलब कैप्टन, जैसे आप विप्रो है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, टीसीएस है, इनमें आप पोजीशन कम करके रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ अपवर्ड मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बड़े प्रॉफिट्स नहीं बनाएंगे, लेकिन स्टॉक खराब नहीं है, थोड़े दिन तक कंसोलिडेशन और रहेगा और अगला क्वार्टर मुझे ऐसा लगता है, यानी कि 2 क्वार्टर तक अभी फिलहाल आईटी स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब आते हैं कौन से स्टॉक पे फोकस करिए।
पहला, यहाँ पर जो अभी का जो मोमेंटम है उसमें अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि बिरला सॉफ्ट इस समय 780 रुपए चल रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम है, 880 रुपए और 900 रुपए तक का दमखम रखता है, उसको यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक अगर यहाँ पे हम देखें तो मुझे लगता है डिक्सन काफी हद तक करेक्ट हो रहा है, और अब अगर 7600 के आसपास तक अभी और थोड़ा करेक्शन होगा, 7600 के आसपास आता है तो वहां से एक अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। साइंट यहाँ पर करंट लेवल पर अच्छा लग रहा है, केपी आई टेक अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है ये 4 स्टॉक्स आईटी सेक्टर के ज्यादा अच्छे हैं और इनमें आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लेकिन कैप्टन से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि पर्टिकुलर आपने इन्फोसिस की बात की थी, तो मैं जरूर कहूंगा कि इन्फोसिस में इस समय लेवल्स अगर देख रहे हैं तो उनपे आप घबराइए नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1500-1600 पे खरीदा है, 1480-90 आ गया तो घबराने की जरूरत है, हाँ, लेकिन एड ऑन मत करिए, एवरेज मत करिए। एवरेज करने के लिए कितना करना है वेट, हमें करना है 1380 से 1400 के बीच में, उन लेवल्स पर आता है तभी एक्टिव होइए, और ऊपर कहां जाएगा 1600 के आसपास तक आता है तो एक बार नीचे वाला स्टॉक का मुनाफा भी बुक करना मत भूलिए। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपका कैपिटल बहुत ज्यादा वाइप आउट हो जाएगा, रिवर्सल आएंगे और आपको जल्दी प्रॉफिट में लेकर आएंगे। ओके, तो ये है नजरिया आईटी स्टॉक्स पर आपके लिए। जो बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वहां पर आप चाहे तो पोजीशन थोड़ी कम कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो होल्ड करके रखिए। और इस समय अन्य स्टॉक्स के जबरदस्त तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि हमने डिफेंस और शिपिंग शेयरों में पहले भी देखा है कि एक तरह का पॉजिटिव नजरिया तमाम एक्सपर्ट्स का नजर आया है। यहाँ से आपको की पसंद कुछ है? इन शेयरों में कोई ऐसा स्टॉक है जहां पर मौके बन सकते हैं? जब प्रशांत जी आप ऐसा पूछते हैं तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि पिछला कौन सा रिकमेंड किया था। याद होगा आपको, बीएल अभी कुछ दिन पहले ही रिकमेंड किया था, 192 पे था, आज 221 रुपए चल रहा है। तो उम्मीद है कि ईटी स्वदेश को फॉलो करने वाले लोग को क्या पोर्टफोलियो चमक रहा होगा। मेस्डॉक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इस समय ये 10% की रैली पे इतना ज्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत बढ़ गया है। हम जहां तक अभी का जो मोमेंटम है उसमें 3500 ये स्टॉक हो जाए कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब इतनी लंबी रेस हो तो थोड़ा बहुत लेते रहना चाहिए। कहां तक ले सकते हैं, 2100 तक का डिप अगर मिलता है तो बेस्ट है, नहीं तो करंट लेवल पे भी लिया जा सकता है। कोची शिपयार्ड की बात कर लेते हैं। देखिए जिस हिसाब से मोमेंटम है, बहुत जल्द आपको 1250 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे, तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। तो कोचिंग शिपयार्ड, मेस्डॉक, बीईएल, एचएएल, गार्डन रीच की अगर बात कर लें तो वो भी 980 यानी यहाँ से 100 रुपए की रैली तो और दिखाएगा, लेकिन लंबा रखेंगे तो जल्द ये जो 3 आंकड़े हैं वो 4 आंकड़े में बदल जाएंगे, यानी कि जो 1000 के ऊपर के स्टॉक ये निकल सकता है। तो यहाँ पर अगर मुझे पोर्टफोलियो बनाना है तो मैं इन स्टॉक्स को भूल नहीं सकता, इन स्टॉक्स को रखूंगा। कोई ना कोई एक मल्टी बैगर निकलता हुआ नजर आएगा और मेरे पोर्टफोलियो चमकेंगे, तो मैं इस टाइप की स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो तमाम आंकड़े भी हमारे सहयोगी शरद दुबे ने आपके सामने रखे और हमने एक एक्सपर्ट व्यू भी रवि से ले लिया, और आप समझ पा रहे हैं कि आखिर इस तेजी की संभावना वाले सेक्टर की में आगे और कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं, बेहतर संकेत बन सकते हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करते हैं और कैस्ट्रॉल इंडिया पर जरा चर्चा करते हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 12% से ज्यादा की तेजी ये स्टॉक का दिखा चुका है। आज भी 0.5% से ज्यादा हिंद पेट्रो की। जी हाँ, इस वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक्स पर नजर बनी हुई है, और इसके साथ ही इसमें एक और स्टॉक जोड़ लेते हैं और वो है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी और एचपीसीएल, इन दोनों पर रवि बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए आपने, मुझे तो ऐसा लगता है प्रशांत जी आप बहुत चुन के स्टॉक्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एनटीपीसी की चर्चा अभी आपने कुछ दिन पहले करी थी और स्टॉक आज अगर मैं देख रहा हूं तो वो अपने बॉटम को पार करते हुए अपने सुपर हाई की तरफ बढ़ गया। जब चर्चा आपने की थी तब 312 था, आज 350 हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टर को याद आया होगा तो आपको जरूर धन्यवाद कर रहे होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपने सही जगह पे पकड़ा है, क्योंकि ये स्टॉक अब 380 के लिए दौड़ लगाने वाला है। स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं तो बहुत अच्छा है, 340-42 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर तो बिल्कुल मत छूइए, पड़ा रहने दीजिए अपने आपके पोर्टफोलियो में। कुछ दिन नहीं देखेंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा, देखते रहेंगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम है। दूसरा एचपीसीएल की अगर बात कर लें तो देखिए मैंने अभी
कैस्ट्रॉल की आपने अभी चर्चा की थी, बीपीसीएल की चर्चा की थी, उनमें थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा मोमेंटम है। एचपीसीएल में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें, मुझे लगता है 450 और 445-40 के आसपास आते हैं तो वापस से बाय के लिए देखेंगे, तो अच्छा है एक से निकलना और एक में ऐड करना, दोनों यहाँ पर बेहतर है। ठीक है, तो ये नजरिया। और जब बात एनटीपीसी की होती है तो पीएफसी और आरईसी और इसके साथ पावर ग्रिड, इन्हें बिना टच किए नहीं जाया जा सकता है। तो रवि जरा लगे हाथ इन तीनों पे भी फ्रेश व्यू दे दीजिए, क्योंकि मुझे याद है कि हमने जब एनटीपीसी की चर्चा की थी तो इन स्टॉक्स को भी टच किया था। बिल्कुल, और अगर आपने आज देखा हो तो मैंने कोशिश करी थी कि जो आज हम जो यहाँ पे चौके और छक्के की बात कर रहे हैं उसमें एक स्टॉक पीएफसी ही था जिसे कंसिडर किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो मोमेंटम है उसमें आरईसी की बात करें, पीएफसी की, देखिए आरईसी का पहला टारगेट बता देता हूं, 530 के लक्ष्य से पहले हिलिएगा नहीं, बने रहिए, दौड़ने दीजिए, जबरदस्त लंबा सफर दिखाएगा। स्टॉप लॉस बहुत कम है, छोटा सा स्टॉप लॉस 468 रुपए का, 465 रुपए के स्टॉप लॉस से दौड़ लगाते रहिए। दूसरा स्टॉक आपने अभी पीएफसी दिखाया, देखिए पीएफसी में वैसे मैंने तो आपको इंट्राडे का टारगेट दिया है या ज्यादा से ज्यादा कल ओपनिंग का टारगेट है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए पूछे तो मैं इस स्टॉक को भूलना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक यहां से जब दौड़ लगाएगा तो अब हम 550 जहां पर इस समय आरईसी चल रहा है उन लेवल्स को जल्दी छूता हुआ नजर आएगा, तो वहां पर ये मोमेंटम दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी स्टॉक्स पावर के हैं उनमें इन स्टॉक्स को बिल्कुल कंसीडर करके रखिए, पीटीसी को भी यहाँ पर जरूर रखिए, मुझे लगता है उसमें भी एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। जल्दी 245 के लक्ष्य हम पीटीसी में भी देखते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपको इन स्टॉक्स में बिल्कुल सेल नहीं करना, पोर्टफोलियो होल्ड करके रखिए और लंबे प्रॉफिट लीजिए, जिससे कि मजा भी आए ना स्टॉक मार्केट में। ये कहना छोड़ दीजिए कि छोटे छोटे करके प्रॉफिट की जगह लॉस करते हैं, बड़ा प्रॉफिट लीजिए। बिल्कुल, तो ये एक विस्तृत नजरिया तमाम पावर स्टॉक्स पर आता हुआ रवि जी की तरफ से। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बाजार में ट्रेड के लिए अब केवल 1.5 घंटे रह गए। बाजार टिका हुआ है 22,500 के ऊपर, हालांकि थोड़ा नीचे आया है, लेकिन उस लेवल को के आसपास टिके रहने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में ही है। फ्लैटिश कारोबार इस वक्त दोनों में होता हुआ दिखाई दे रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो एक रिकवरी आई, लेकिन रिकवरी के बाद हम देख रहे हैं दायरे में कारोबार चल रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में मजबूती बनी हुई है और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा है। और आज भी हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में मजबूती बनी हुई है। मेटल स्टॉक्स में रवि आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह की तेजी पिछले 2-3 दिनों में दिखी है, अब आगे के लिए क्या आउटलुक देख रहे हैं आप मेटल शेयरों पर? क्योंकि आज कुछ कंपनियों के अपडेट भी आए, वो भी काफी स्ट्रांग थे। तो ओवरऑल मेटल में जो ये रैली है चल रही है वो क्या आगे भी जारी रहेगी? और इसमें कोई स्टॉक आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जिसमें अभी भी मौके हैं खरीदारी करने के लिए? पूजा जी, आपने बिल्कुल सही समय पे डिस्कस किया, क्योंकि इस समय मेटल में अगर आप देखिए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर जनरेट होना शुरू हुआ है और पीछे अगर देखें तो कंसोलिडेशन बहुत देखने को मिली, लेकिन अब अपवर्ड ट्रेंड वापस से देखने को मिला। सेल की एक बार को बात कर ले या फिर आप नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, जिंदल स्टील, इन काउंटर्स पे विशेष फोकस रखिएगा, क्योंकि इनमें एक अपवर्ड ट्रेंड बड़ा आएगा। सेल की बात करें तो 180 के लक्ष्य आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें तो आप 200 के आंकड़े को वापस से छूता हुआ नजर आएगा। हिंडाल्को जो अभी 576 के पास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, इसको भी आप 650 के लक्ष्य के लिए जल्दी यहाँ पर आप देख सकते हो। और साथ ही जिंदल स्टील जो कि ऑलरेडी 3 आंकड़े छू चुका है, यानी 910 का लेवल चल रहा है, लेकिन हम जल्दी चौथा यानी 1150 के लक्ष्य यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब स्टील के लिए इतना कुछ ज्यादा निगेटिव है नहीं, और यही ऐसे 4 दिग्गज हैं जिनमें की एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है आप जल्दबाजी मत करिए प्रॉफिट बुक करने के। लोग जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर वो स्टॉक वहां से 1.5 गुना और भाग जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा समय दीजिए। फंडामेंटल के साथ में टेक्निकल भी काफी अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकले हैं, फंडामेंटल सपोर्ट तो दिखाई दे रहा है, और क्योंकि आगे रिजल्ट सीजन है तो आपको और ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा और डिमांड यहाँ पर ओवरऑल अच्छी है। तो ओवरऑल जो रेंज है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक्स का भी और होल्ड करना चाहिए, थोड़ा लंबा समय दीजिए जिससे कि बेहतर मुनाफा बढ़ सके।
ठीक है, तो इन स्टॉक्स पर नजरिया रवि का विस्तृत तौर पर आपके सामने। चलिए कुछ अहम खबरों की ओर बढ़, अब ऑटो सेक्टर पर एक व्यू भी ले लेते हैं और रवि हमारे साथ लगातार बने हैं। रवि, जिस तरह से हमने देखा ऑटो सेक्टर में न सिर्फ फेस्टिव सीजन में बल्कि जिस तरह की डिमांड रही है और जिस तरह से एक तरह से भारत जिस तरह से अलग अलग सेगमेंट में अपना दमखम दिखा रहा है, एक आत्मनिर्भरता भी लगातार बढ़ रही है कई सेगमेंट में, कई कंपोनेंट्स में भी। तो जरा ऑटो और ऑटो एंसिलरीज इन दोनों को अपने तरीके से देखिए और बताइए कि यहाँ से चुन के आप क्या दे सकते हैं। देखिए प्रशांत जी, आपकी बात से मुझे एक चीज याद आती है। कुछ अगर आप मारुति को यहाँ पर एक बार देखें तो कुछ महीने पहले हम लोग इसकी जब चर्चा कर रहे थे तब ये 7-8 हजार रुपए के पास बड़े दिन तक कंसोलिडेट करता रहा। लगता नहीं था किसी को कि 12,000 के रेट आ जाएंगे और आप आज देख रहे हैं कि क्या रेट आ गए। टाटा मोटर की पूजा जी ने तो बात करी दी है, मारुति एक छूटा था इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया। अभी इस समय जो ग्रोथ दिखाई दे रही ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर रुकावट दिख रही है और आगे आने वाले समय में ऑटो सेक्टर के बिना तो आपका कोई भी इंडेक्स परफॉर्म करता हुआ नहीं आएगा नजर, और आपके मल्टी बैगर जो है वो अगर चूज किए जाए तो ऑटो और ऑटो एक्सेसरीज में दिखाई देंगे। अब स्टॉक वाइज चूज करते हैं, ये मत समझिए कि आज टाटा मोटर 1,000 रुपए का महंगा है या फिर 12,000 रुपए का यहाँ पर मारुति महंगा है। अभी जिस हिसाब से डिमांड और सप्लाई है उसको एक बार समझिए। कंपनियों ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर चेंज करी है और उसका इम्पैक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से पॉलिसीज को ईज ऑफ किया उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। तो पहला, अगर स्टॉक की आप लिस्ट बना रहे तो इसमें हमने आईटी सेक्टर की जब चर्चा की थी तो कहा था कैप्टन छोड़ दीजिए, यहाँ पर कैप्टन में ही चढ़िए। पहला कैप्टन कौन सा है? पहला है यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, और दूसरे की बात करें तो है मारुति। इनको तो आप पकड़ कर रखिए, इनमें स्टॉक्स को कभी सेल करने के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट बुक करिए फिर वापस पकड़ लीजिए, इस टाइप की स्ट्रेटजी रखिए। लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा मैं एग्रीकल्चर को जो फोकस करते हैं, जो ऐसी ट्रैक्टर इंडस्ट्री, तो उनकी तरफ भी जाएं तो आयशर मोटर और टीवीएस मोटर में भी वही दमखम दिखाई देता है और मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा। अब आपने ऑटो एक्सेसरीज की बात की थी, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो सबसे पहला आता है एनआरबी बियरिंग। थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, 295 रुपए के पास स्टॉक चल रहा है लेकिन एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। और दूसरा है ऑटो इंडिया, 136 रुपए के पास स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है कि हम जल्दी 170-75 की चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें जल्द का मतलब ये नहीं कि आप कल आएगा। आने वाले टाइम पे जो लंबे, जब फंडामेंटल व्यू देख रहे हो तो आपको 1 साल 6 महीने 8 महीने के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, उनमें ये लीड लेते हुए नजर आएंगे। एक स्टॉक में थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह कि अपने वैल्यू पे अभी भी टिका हुआ है, वो है अशोक लेलैंड। इस समय 175 चल रहा है, हम जल्दी 230 का लक्ष्य देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आप अगर अंडर वैल्यूड के हिसाब से देखते हैं तो इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपके ऑटो ऐसे बास्केट मैंने आपको बताई है जिसमें मैंने कवर करे करीब 6 से 7 स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहने चाहिए। अगर आपने मिस किया तो आप कहीं ना कहीं से ऑटो की ग्रोथ को मिस कर देंगे और जब इलेक्शन के बाद आप देखेंगे तो यही स्टॉक्स और चमकते हुए नजर आएंगे। एक बेहतर नजरिया ऑटो और ऑटो एंसिलरीज पर रवि जी की तरफ से आता हुआ। चलिए कुछ और स्टॉक्स को अपने रडार पर ले आते हैं। सन टीवी जरा देखते हैं और इस बीच बता दें कि हमारे साथ एक और मार्केट एक्सपर्ट नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मेरा सवाल आपसे ही हो, क्या सलाह देंगे आप रवि? ये जो मोमेंटम नजर आ रहा है आज के दिन, स्पेशली एसबीआई, इस पर सलाह दीजिए, क्या करें इन स्तरों पर? देखिए पूजा जी, बैंकिंग काउंटर के बिना तो मार्केट का चलना थोड़ा मुश्किल होता है और आपने ये चीज पीछे देखी होगी। और पीछे मैंने कई छोटे मंझोले बैंकों को रिकमेंड किया था, लेकिन जब बड़े बैंकों की बारी आती है, यानी कि जब आप लंबे समय के लिए बैंक को देखते हैं तो आप एसबीआई और आईसीआईसी बैंक, इनको जरूर फोकस करके रखिए। एसबीआई की जहां तक बात करें, मुझे लगता है कि अगर बेस्ट लेवल देखा जाए तो 720 और 750 के आसपास आते हैं, लेकिन चूंकि अभी मोमेंटम काफी तेज है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अभी टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 820 850 के लेवल दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके चलेंगे। तो बैंकिंग काउंटर में एसबीआई को आप यहाँ पर जरूर फोकस करके चलें। अब रही बात की कब इसका निगेटिव टेरिटरी स्टार्ट होगा, अगर इन लेवल से 740 या 730 के नीचे का अगर क्लोजिंग आना शुरू होगा तभी इसमें कुछ नेगेटिव देखने को मिलेगा, तब तक कोई रिस्क यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई को अगर एड ऑन करना है तो बेस्ट लेवल है कि 750
35-40 के आसपास आप ऐड करना शुरू कर दें। अपसाइड टारगेट अभी 800-850 के आसपास तक का आता है, तो इंट्राडे के हिसाब से वाले जो ट्रेड कर रहे हैं या जो वीक के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं वो थोड़ा मुनाफा वसूली कर रहे हैं, डिप पे फिर से बाय की स्ट्रेटजी मिलेगी। लेकिन लॉन्गर टर्म अगर व्यू रखते हैं, सपोज आप 1 साल का व्यू यहाँ पे देखते हैं, आफ्टर इलेक्शन देखते हैं, तो 950 और 980 के आंकड़े छूते हुए नजर आएगा। तो ये नजरिया बैंकिंग स्टॉक्स पर रवि की तरफ से आता हुआ। चलिए फोकस मिलाएंगे कुछ सीमेंट शेयरों को। आज हम देख रहे हैं कि आंध्रा सीमेंट में लगभग 5% की तेजी हमें नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें डालमिया भारत में भी हल्की तेजी मौजूद है। अंबुजा सीमेंट में भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। सीमेंट स्टॉक में हालांकि एसीसी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालें जहां पर कि मोमेंटम अच्छा दिखाई दे रहा है। जीएनएससी में भी काफी अच्छी बाइंग है, स्टॉक 5% ऊपर आ चुका है इस वक्त। तो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी मजबूती बनी हुई है। जीएनएससी के 692 पे कारोबार कर रहा है। पिछले 5 दिनों में करीब 9% तक की तेजी देखने को मिल चुकी है स्टॉक में। रवि, कैसा लग रहा है आपको जीएनएससी मौजूदा स्तर पर? देखिए पूजा जी, जब सब दौड़ रहे हैं तो उसमें ये लीड करता हुआ नजर आ रहा है, और 692 रुपए पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ से 750 तक का दमखम दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम अभी यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक बहुत अच्छा है, वैसे भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर ले रहे हो और अगर मोमेंटम के हिसाब से वीक ऑन वीक बेसिस के लिए भी ले रहे हो तो भी अच्छा है। स्टॉप लॉस एक जरूर ध्यान रखें 670 रुपए का। मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले ही हम यहाँ पर 750 का लेवल देख पाएंगे। तो अभी फिलहाल स्टॉक अच्छा है। अगर एड ऑन करना है तो 5% आज जरूर ऊपर है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ शेयर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी एंट्री कर सकते हैं, यानी 20% की एंट्री जरूर करें। थोड़ा डिप आता है तो और ज्यादा एंट्री कर सकते हैं। 5% से मत देखिए, यहाँ से भी अभी जो चलने वाला है वो करीब 10% तक चलने वाला है। यहाँ से 10% और चल सकता है। कोई डिप मिले तो भी आप खरीद सकते हैं, और जिनके पास है वो बने रहिए। यहाँ से और भी तेजी देखने का अनुमान है। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में भी हम अच्छी बाइंग देख रहे हैं, और इस बीच औरोबिंदो फार्मा आ चुका है 3% ऊपर, 1177 के लेवल्स के पास कारोबार कर रहा है। अपने एपिगल लिमिटेड जरा सामने लाइए, और आज हम देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 2.5% की तेजी हमें नजर आ रही है। एपिग्रल लिमिटेड, EPIGRAL, जी हाँ, आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 2.5% की तेजी नजर आ रही है। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें जबरदस्त तेजी, 25% भागा है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक का। रवि, एपिग्रल लिमिटेड जरा बताइए क्या नजरिया बन रहा है आपका? केमिकल में तो बाउंस बैक कभी भी देखने को मिल रहा है, और एपिग्रल बेसिकली जो है वो केमिकल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम करती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसका फोकस है, और इसी वजह से आपने पूरे के एग्रीकल्चर के जो भी केमिकल सेक्टर है उनमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही। अभी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक काफी अग्रेसिव तरीके से तेजी में है, और थोड़ा डिप मिलता है तो बहुत अच्छा है। यानी डिप का मतलब अभी 1255 चल रहा है, आज तो 2.5% अप है। थोड़ा सा करेक्शन आ जाता 1310 के आसपास आता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन फिर भी अगर आज के दिन स्टॉक 1355 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता है तो पकड़ कर जाइएगा। BTST ट्रेड में भी इसको करिएगा। BTST तो नहीं, आपको ज्यादा डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है आप अप साइड में 1600 तक के ये लक्ष्य जाते हुए देख सकते हैं, और बहुत जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे। ट्रेंड इसका रिवर्सल है, तो मुझे लगता है अभी फिलहाल अपवर्ड ट्रेंड है। और वैसे भी प्रशांत जी आपके लिए हीरे ढूंढ ढूंढ के लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जरूर उस पर पार्टिसिपेट करिए जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को चमका सकें। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स पर हमने चर्चा की, लेकिन अभी भी ये जो फटाफट स्टॉक्स और सेक्टर पर चर्चा है वो खत्म नहीं हुआ। एक और नीलेश जी की तरफ से ऑयल इंडिया पर नजर रखिए ट्रेड करने के लिए। रवि जी, आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं आखिरी घंटे में ट्रेड करने के लिए? देखिए, मेरी तो पूजा जी लिस्ट बहुत लंबी होती है, मैं हर बार ये कहता हूँ, और आज कोशिश करता हूँ। आप वैसे 2 स्टॉक्स पूछ रहे हैं, लेकिन 3 स्टॉक्स की तरफ मन बहुत मान नहीं रहा है। पहला स्टॉक आपने अभी चर्चा करी थी, GNFC, बिल्कुल लेकर जाइए। कल उनका मोमेंटम अच्छा है, आपको यहाँ पर BTST ट्रेड में भी फायदा देगा, और इंट्राडे की क्लोजिंग तक में भी अगर आप रखोगे तो 700 के आंकड़े छूता हुआ नजर आएगा। 695, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में भी तेजी है तो फ्यूचर भी ले सकते हो। तो करंट लेवल पर आपको यहाँ पर लेकर चलना है। अगर आप स्पॉट देख रहे हैं तो स्पॉट में स्टॉप लॉस डाल लीजिए
₹88 का, और फ्यूचर देख रहे हैं तो 690 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। 2 स्टॉक्स हैं, दोनों की चर्चा वैसे हमने करी है, इसीलिए मैं बहुत नए स्टॉक्स पे नहीं जा रहा। पहला है पीएफसी, जिसको कि आप यहाँ पर बाय करके जा सकते हैं। कल 422 के लक्ष्य हम देखेंगे, गैप ओपनिंग यहाँ पर पॉजिटिव मिल सकती है, तो इसको भी यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। और पीएफसी अगर ले रहे हो तो आरईसी प्रशांत जी वैसे भी छोड़ने नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है आरईसी को भी ले लेते हैं, क्योंकि ये भी 485 के लक्ष्य जो है वो आने वाले कल की ओपनिंग तक में देखने को मिल सकता है। तो बीटीएससी के ट्रेड के हिसाब से ये 3 स्टॉक्स। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स भर भर के स्टॉक, और आज जैसा रवि ने कहा कि आज जहां भी छुओ वो कहते हैं ना कि पारस हो जा रहा है। पारस डिफेंस में भी हमने देखा कि काफी अच्छी तेजी नजर आई। चलिए, फिलहाल रवि जी और इसके साथ ही नीलेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बेहतर तरीके से तमाम सेक्टर स्टॉक्स पर विश्लेषण करके कमाई के बेहतरीन मौके बताने के लिए। मुझे और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को आप इजाजत दीजिए, लेकिन आखिरी घंटे का एक्शन मिस मत कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद क्लोजिंग कॉल्स आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।